गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया अपन ने। क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्लांट दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक प्लांट क्या होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक। और हेटरोट्रोपिक किसको कहते हैं? जो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड है उसको ऑटोट्रोपिक कहते हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो पढ़ी थी। उससे प्रोडक्ट क्या मिलता है वो पढ़ी थी। पूरी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? हेटरोट्रोपिक प्लांट है, उसके पार्ट सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक, ये सब पढ़े थे ना। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है और बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करके कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है न्यूट्रिशन की? वो दूसरा मोड ऑफ इंटेक कि किस मोड से वो उसको ले रहा है। देखो अलग अलग होते हैं। स्वेलोइंग होता है, कोई डायरेक्ट निकलता है, कोई सक करता है, कोई उसको धीरे धीरे माउथ के बगल कैविटी के थ्रू। तो कैसे स्वेलोइंग यानी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा स्नेक स्वेलो करता है कि नहीं, कोई भी चीज को डायरेक्ट निकल जाता है। उसके बाद मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं? सक करते हैं। तो एक क्या हो जाता है? मोड ऑफ इंटेक। और लास्ट क्या है? यूटिलाइजेशन बाय बॉडी की बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कैसे करती है। तो एनिमल न्यूट्रिशन। तो देखो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन में। क्या क्या होते हैं आपने भी पढ़ा 5th क्लास में। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं 6th क्लास में पढ़ा है। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया अपना? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर न्यूट्रिशन बना होता है। आया समझ में? एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। क्या क्या हो गया उसमें? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और रफेज और वाटर भी होते हैं। अब देखो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है कि ह्यूमन का न्यूट्रिशन अगर वो लेता है तो डाइजेस्ट कैसे करता है, कैसे वर्क करती है ह्यूमन बॉडी। मतलब अपने को कुल मिला के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। आया समझ में? अब देखो एक टर्म मैंने ये बोली डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपल कंपोनेंट। जो अपन खाना खा रहे हैं जैसे स्टार्च के फॉर्म में ले रहे हैं, फूड तो स्टार्च के फॉर्म में ऐसे ही होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर कंपोनेंट में जो ब्रेक डाउन तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? अपन डाइजेशन कहते हैं। तो सिंपल समझ में आया डाइजेशन क्या होता है? सिंपल है, द प्रोसेस द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपलर कंपोनेंट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो सभी को समझ में आया डाइजेशन? डेफिनेशन याद हो जाएगी, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट। अब देखो अब अपने को क्या करना है? एक और टर्म है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तुमने सबने 5th में भी पढ़ा है। इसको इस बार अपने को क्या करना है? डिटेल से पढ़ना है। उसके पहले एक टर्म समझ लो, एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। मतलब जहां से अपना डाइजेशन स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है? एनस, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पूरा ट्रैक्ट है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ लॉन्ग ट्यूब। एक लंबी नली जैसा बना है कि नहीं, लॉन्ग ट्यूब जैसा। तो इसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल यानी नहर होती है, तो ये नहर जैसी है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये कितनी लंबी होती है? 9 to 10 मीटर लॉन्ग, 9 से 10 मीटर लंबी होती है। और इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं आगे उसको समझाऊंगा उसका वर्किंग, जो कितनी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। और स्टार्ट कहां से होती है एलिमेंट्री कैनाल? अपने माउथ से। और एंड कहां पे होती है? एनस पे। यहां तक सबको समझ आया? अब अपने को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि ये तो हमेशा आना ही है। हर क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या होता है? धीरे धीरे उसकी पूरी फंक्शनिंग हर क्लास में थोड़ी थोड़ी बढ़ाई जाती है। अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से। तो सबसे पहले अपन फूड का इंटेक्ट करते हैं माउथ पे। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय बॉडी। बॉडी के द्वारा जो प्रोसेस होती है फूड को लेने की उसको क्या कहते हैं? इंजेक्शन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट एनएस के थ्रू बाहर निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? इजेक्शन। क्या कहते हैं? इजेक्शन। तो 2 टर्म याद रहेगी, इंजेक्शन और इजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय बॉडी। उसको आया समझ में? तो ये क्या हो गया? इंजेक्शन। तो माउथ के थ्रू अपन ने फूड को इंजेक्ट किया।
अब माउथ में जाने के बाद फूड क्या होता है, फूड जाने के बाद क्या होता है, अपने टीथ के द्वारा उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। तो टीथ कितने प्रकार के होते हैं अपने, चार। कितने प्रकार के होते हैं, चार। मोलर, प्रीमोलर, इंसियर्स और कैनिस। सबको पता है, तुमने 4th क्लास में पढ़ा है कितने टाइप्स के होते हैं, कैनिस, मोलर, प्रीमोलर और इंसियर्स। तो देखो अपर जो और लोअर जो दो प्रकार का होता है, ऊपर वाला अपना जबड़ा और नीचे वाला। तो ऊपर वाले में मोलर कितने होते हैं, 6 और नीचे वाले में 6। प्रीमोलर्स 4, नीचे में 4। इंसियर्स 4, नीचे में 4 और कैनिस 2। तो टोटल कितने हो गए, 12 प्लस 8 20, 28 और 4 32। तो टोटल एडल्ट में टीथ कितने होते हैं, तो 32। वो तो तुमको पता ही है, बहुत होशियार हो तुम। तो यहाँ तक समझ में आया तुमको। अब देखो ये हो गया अपना ये वाला। अब माउथ में ये जो टीथ होते हैं वो अपनी अपनी वर्किंग करते हैं, जिसका एग्जाम टीयरिंग है, कटिंग है, जो होते हैं वो पियर्सिंग, वो सब अपना अपना प्रोसेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है, टंग देखिए सबने, आपके अंदर डायग्राम भी दिया टंग का ऐसा। उसके अंदर क्या होता है, अपनी जो टंग होती है वो क्या होती है, रफ होती है कि नहीं, रफ। उस पर उंगली घुमा के देखना, क्या होती है, रफ होती है। मतलब क्या होते हैं, उस पर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, जो बिंदु होते हैं ना छोटे छोटे, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड। किसी भी चीज को टेस्ट करने में वो अपनी हेल्प करते हैं। ऊपर जैसे ऊपर वाला पार्ट सॉल्ट है, ये बीटर है, ये स्वीट है, मतलब अपने वो खाना खाते पता चलता है कि नहीं, ये खारा है, कड़वा है, मीठा है। तो कैसे पता चलता है, तो वो उससे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अपनी टंग के ऊपर, उससे पता चलता है। और क्या काम है टंग का, टॉकिंग, हेल्प टॉकिंग में करते हैं कि नहीं, बात करने में। और क्या काम है, तो टंग के अंदर क्या होता है, एक सैलिवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड, जो क्या करती है, फूड जैसे ही माउथ में जाता है, तो कभी कभी क्या, हमेशा अपन लिक्विड वाला फूड थोड़ी खाते हैं, ड्राई भी होता है कि, तो उसके अंदर क्या करता है, सैलिवा, लार जो होती है ना अपने मुंह में, उसको मिक्स करता है। क्या करता है, मिक्स, कि उसको पेस्ट के रूप में बना दे। तो अब सैलिवरी ग्लैंड जो होती है टंग की, वो उसमें सैलिवा मिक्स करती है और उस फूड को पेस्ट के रूप में बना देती है। तो यहाँ बकल कैविटी का तुमको काम समझ में आ गया, माउथ और टंग का। उसके बाद क्या होता है, फूड इंटर करता है इसोफेगस या फूड पाइप। इस पाइप को क्या बोलते हैं, इसोफेगस या फूड पाइप। ये फूड लेके जा रहा है। अब ये क्या होता है, यहाँ मसल्स होती हैं, ये क्या करती है, प्रेशर लगाती हैं, जिससे फूड नीचे पास होता जाता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये फूड पाइप इसोफेगस होता है, उसमें जरा भी डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपलर कंपोनेंट वाला प्रोग्राम इसके अंदर नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करती है, जो यहाँ से फूड आ रहा है माउथ के थ्रू, उसको आगे पास करती है। अब देखो थ्रोट के नीचे क्या होता है, 2 पाइप्स होते हैं, एक होती है फूड पाइप और एक होती है विंड पाइप। कभी कहते हैं ना, अपन खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कि तब बोलना नहीं चाहिए। क्या होता है, जब अपन बोलते हैं खाते समय, तो क्या होता है, जो फूड अपन ने इंटर किया है, तो उस समय क्या होता है, विंड पाइप भी ओपन हो जाता है। और विंड पाइप ओपन होने से क्या होता है, फूड विंड पाइप में चला जाता है और उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो श्वास लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए पाइप है क्या नहीं। अगर उसके अंदर फूड चला गया तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं, इसलिए मत बोला करो। आया समझ में। अब देखो उसके बाद क्या होता है, इसोफेगस के बाद जो फूड पाइप के बाद कहा जाता है, स्टोमक में जाता है। कहा जाता है स्टोमक में। स्टोमक शेक लाइक स्ट्रक्चर है और किस शेप का, जे शेप का दिख रहा है कि नहीं तुमको, ये क्या है, जे शेप का होता है, ये जे शेप का है, स्टोमक होता है। अब स्टोमक का क्या काम है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। स्टोमक क्या करता है, सिंपली स्टोमक के अंदर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, जैसे ही फूड इसके अंदर इंटर करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, इन तीनों को क्या करता है, सेक्रेट करता है। सेक्रेट यानी क्या होता है, छोड़ना। जैसे फव्वारा होता है कि नहीं, ऐसे ये इनर लाइनिंग से क्या करता है, सेक्रेट करता है। यहाँ से ये जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है, यहाँ से उसको क्या करता है, सेक्रेट करता है। किस किस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और थर्ड क्या है, डाइजेस्टिव जूस। क्या है, डाइजेस्टिव जूस। इन तीनों को यहाँ से क्या करता है, सेक्रेट करता है। अब इन तीनों की वर्किंग क्या है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड आता है उसके अंदर क्या होता है, मिक्स होता है। क्या होता है, मिक्स होता है। मिक्स होके क्या करता है, जो फूड के अंदर अपने बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट किया स्टोमक ने,
जैसे ही सेक्रेट किया तो वो क्या करता है, उसको फूड में मिक्स हुआ और फूड के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, ये किल कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक का फंक्शन समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, म्यूकस। अभी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो एसिड बहुत डेंजरस होता है, किसी पे भी डाल दो तो स्किन बर्न हो जाती है कि नहीं। तो क्या होता है, यहाँ से जब सेक्रेट होता है तो ये भी स्किन जो होती है, इनर लाइनिंग होती है, जो अंदर की त्वचा होती है अपनी, ये क्या होती है, बर्न होने के चांस रहते हैं। तो एक म्यूकस नाम का जो सब्सटेंस आता है वो क्या करता है, इसके साथ म्यूकस भी सेक्रेटेड होता है और उस म्यूकस की वजह से ये जो इनर लाइन बर्न होने से ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस का फंक्शन समझ आया, इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इनर लाइनिंग को क्या करता है, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। और थर्ड क्या है, डाइजेस्टिव जूस। क्या है, डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, फूड के साथ मिक्स होते हैं और क्या करते हैं, जो अपना प्रोटीन होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो तीनों फंक्शन समझ में आए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो फूड के साथ मिक्स होकर क्या करते हैं, जो प्रोटीन होता है अपने फूड में, 5 कंपोनेंट बताए थे मैंने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको क्या करता है, सिंपल सब्सटेंस, सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करता है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, ये स्टोमक वाली लाइन कहाँ कनेक्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, 7 से 5 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 7 to 5 मीटर लॉन्ग होती है। और मोस्ट ऑफ पार्ट ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है जो तुमको दिख रही है ना, क्या बनाया सर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। और मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। आया समझ में। फूड डायरेक्ट कहाँ पे एंट्री मारता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टोमक से आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है और मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द स्टोमक। आया समझ में। अब देखो, एक तुमको दिख रहा है लीवर। क्या है सर, लीवर। लीवर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देखो स्टोमक कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में था। कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में। स्टोमक कहाँ प्रेजेंट है तो क्या बताओगे, लेफ्ट हैंड साइड, अपर द एब्डोमन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके ऊपर है। और जो लीवर होता है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड। किस तरफ है, राइट हैंड साइड, इधर अपना लीवर होता है। लीवर कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, लाल भूरे कलर का होता है। अब ये लीवर की क्या प्रोसेस है, देखो सबसे पहली बात, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। अगर कोई पूछेगा कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी तो क्या बताओगे, लीवर। क्या है, लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, इट्स लीवर। अब देखो लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है फूड के अंदर और उसको मिक्स करता है। अब कैसे करता है, ये बाइल जूस कैसे, कहां पर स्टोर होता है, तो गैल ब्लैडर नाम का, जो तुमने 5th क्लास में पढ़ा था डायग्राम के अंदर, गैल ब्लैडर होता है, उसके अंदर से जो बाइल जूस है वो सीक्रेट होता है और वो बाइल जूस फूड के साथ मिलता है। उसके बाद क्या करता है, जब वो फूड के साथ मिल जाता है तो जो फूड के अंदर फैट्स प्रेजेंट होता है, वसा होता है, जो फैट्स वाला कंपोनेंट होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो लीवर का काम तुम सबको समझ में आया। लीवर कैसा होता है, सबसे पहले तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी इन रेडिश एंड ब्राउन कलर। व्हेन फूड इंटर इन लीवर, द बाइल जूस सेक्रेटेड बाय द गैल ब्लैडर एंड द बाइल जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। आया समझ में। अब उसके बाद क्या होता है, स्टोमक के नीचे पेनक्रियाज होती है। क्या होती है, पेनक्रियाज। अब देखो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। पेनक्रियाज होता है जो पेनक्रियाज, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों को सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन करता है। अब वो कैसे करता है, देखो कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट को किसमें करता है? शुगर में। किसमें करता है? शुगर। सिंपल अपनी जो शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रेक डाउन करता है? शुगर में। प्रोटीन को किसमें करता है? एमिनो एसिड। किसमें करता है? एमिनो एसिड। और जो फैट होता है उसको फैटी एसिड में चेंज करता है। तो पेनक्रिस का क्या काम है? पेनक्रिस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है और फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। तो पेनक्रिस का वर्क समझ में आया तुमको? अब देखो उसके बाद क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है? छोटी है। बहुत ही ज्यादा याद, वरना किसी को पूछते कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है कि स्मॉल, तो क्या कहते हैं? लार्ज बड़ी है। वरना लेकिन क्या होता है? बड़ी कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं छोटी आंत और इसको बोलते हैं बड़ी आंत। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। भाई यहाँ पे पूरा 100% डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसका बॉडी यूटिलाइजेशन कर नहीं पाती उसको बाहर निकालना पड़ता है इंजेक्शन के थ्रू। तो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर होता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर अगर कुछ वाटर और रफेज प्रेजेंट हो तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद वो क्या करती है? उसको रेक्टम जो है, ये रेक्टम के पास भेजती है। और रेक्टम के बाद जो एनस होता है अपना, वहां से इजेक्शन हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो ये अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सिंपल है। सबसे पहले फूड का क्या होता है? इजेक्शन होता है। इजेक्शन कहाँ से होता है? माउथ के थ्रू। उसके बाद टीथ के पास जाता है। टीथ 4 प्रकार के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनिस और इंसियर्स। चारों अपना काम करते हैं। उसके बाद टेस्ट टंग पे जाता है। टंग के ऊपर क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं। और टंग क्या करता है? उसको अपनी सैलिवरी ग्लैंड से सैलाइवा उसके अंदर मिक्स करता है जिससे उसका पेस्ट बन जाता है। उसके बाद वो फूड पाइप या इसोफेगस के अंदर इंटर करता है जो मसल्स के रूप में होता है। वो क्या करता है? फूड को पुश करता है। वरना फूड क्या होता है? यहाँ फंस जाता है, लेकिन उसको क्या करता है? पुश करता है जिससे फूड नीचे आके कहाँ आता है? स्टोमक के अंदर आता है। स्टोमक को अमाशय कहते हैं हिंदी में। जे लाइक शेप का होता है। स्टोमक के अंदर जब फूड आता है तो ये 3 चीजों को सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और एक है डाइजेस्टिव जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है। म्यूकस क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो अपनी इनर लाइनिंग होती है वो जलने की या खत्म होने की प्रॉब्लम रहती है तो उसको क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को किसमें चेंज करता है? एमिनो एसिड में चेंज करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज द 7.5 मीटर लॉन्ग। कितनी है? 7.5 मीटर लॉन्ग है। और क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन का पार्ट टेक प्लेस करता है। उसके बाद लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, रेडिश एंड ब्राउन कलर। और लीवर के अंदर क्या होता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। और ये बाइल जूस किसमें स्टोर रहता है? ग्लैल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। वहां से बाइल जूस सेक्रेट करता है, वो फूड के अंदर मिलता है और फैट्स को फैटी एसिड के रूप में चेंज करता है। उसके बाद पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज के अंदर क्या होता है? फैट कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है शुगर में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट्स को फैटी एसिड में चेंज करता है। और उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर वाटर और रफेज जो वेस्ट प्रोडक्ट में होता है उसको एब्जॉर्व करता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकालता है। ये अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। कल फिर नए पार्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।